आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की इस सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को, क्यों इसे ऐसे पढ़। आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा एक्स। अंग्रेजी के एक अक्षर एक्स का नाम है। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर का नाम है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर समझने में उतनी ही देर समझाने में होगी और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। मूल अंतर एक्स और अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड न केवल इसका नाम है बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी ही होती है, अर्थात जैसा नाम वैसा काम। इसको उसी ध्वनि रूप में थोड़ा बहुत अंतर के साथ हम उच्चारित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप आरंभ से ही ए से लेकर एच तक के एपिसोड्स देख चुके होंगे, क्योंकि उन एपिसोड्स में विस्तार में स्वर व्यंजन अक्षरों में चर्चा की गई है और अंग्रेजी व हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षरों की कई बातों को अब हम गहराई से समझ चुके हैं। यदि फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम देखें, अक्षर इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वावल और अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर होता है। स्वर की विशेषता होती है कि स्वर वर्णमाला का एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन अक्षर तब तक नहीं है जब तक उनके साथ एक स्वर नहीं आ जाता है। अब हमारी यह ABCD वाली सीरीज लगभग पूर्ण होने वाली है, इसलिए आज हम ण को समझने से पहले एक्स को समझते हैं। अदा का स एक्स इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि क्स होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। जैसा इसका नाम है उसी रूप में हम इसे उच्चारित नहीं कर सकते। जिस प्रकार यहाँ ण न केवल इसका नाम है, थोड़ा सा ण शॉर्ट और लॉन्ग में हम उच्चारित कर सकते हैं, जबकि यहाँ देखें एक्स इसका नाम है लेकिन इसे हम उच्चारित इस रूप में नहीं कर सकते। सीधे एक्स के साथ शायद ही आपको कोई शब्द मिलेंगे अंग्रेजी में जिनका कि एक्स से ही उच्चारण हो। अब आप बोलेंगे होता तो है, जैसे ये एक्समस होता है, एक्स होता है। यह एक्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे एब्रिवेटेड फॉर्म पर हम लिखते हैं कोई ये पास है, कोई ये पास है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि यह म ए पास है या यह ब ए पास है। मैं क्या बोलूंगा? यह MA पास है, यह BA पास है। एब्रिवेटेड फॉर्म्स में आया है। उसी प्रकार यहाँ भी एक्स जब अकेले आता है उसका नाम लेना पड़ेगा हमें। एक्स कोई शब्द नहीं बना रहा है, एक्स स्वयं के नाम को उच्चारित कर रहा है, लेकिन अधिकांश जगह आपको एक्स इस रूप में नहीं मिलेगा, यह ऐसे मिलेगा। और जब यह ऐसे मिलेगा इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे हल्का क और स की ध्वनि, जैसे 6। स को हटा दो, सी को हटा दो, जो बचता है वो इसकी ध्वनि है 6। बॉक्स, ई ध्वनि इससे आ रही है, अ ध्वनि इससे आ रही है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। इसे अगर हम साथ में पढ़ें क्या मिल रहा है हमें ध्वनि? सी। इसे अगर साथ में पढ़ें हमें ध्वनि क्या मिल रही है? बॉ। 6 बॉक्स। जो ध्वनि हमें अंत में मिल रही है वही इसकी ध्वनि है। यह कैसे बनता है? जब ये ध्वनियां हमें मिलती हैं तब एक्स बनता है। एक्स वाले शब्द पढ़ते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है, यह हमें ध्वनि देता है क्स। व्यंजन कब बनेगा यह? जब हम इससे यदि स्वर हटा दें, ए क्स, ए हटा देंगे हम इससे। अब जो ध्वनि इसकी बच गई है वह हमें शब्दों में दिखाई देगी, जैसे 6 बॉक्स। अब हम हिंदी की तरफ बाद में आ रहे हैं। क्यों? यह मेरा शिक्षा के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि हमने जो सम्मान
इस ण को मिलना चाहिए था, अपनी पढ़ाई में इस ण को कभी भी नहीं दिया। दूसरी ओर यदि हम देखें एक्स से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अंग्रेजों ने कभी यह नहीं बोला कि एक्स फॉर नथिंग, जबकि हम पढ़ाते पढ़ाते हमेशा पढ़ाई में यह बताते गए बच्चों को भी ण से कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं है तो ण होता ही क्यों, भाषा बनाएगी क्यों, यह व्यंजन के रूप में रखा गया। ण से यदि कुछ नहीं होता क्यों इसे व्यंजन माला में स्थान दिया गया। एक्स से यदि कुछ नहीं होता तो अंग्रेजों ने ये क्यों नहीं बोला कि एक्स फॉर नथिंग, एक्स खाली, एक्स से जीरो। लेकिन हमने हमेशा पढ़ाई में क्या बताया, ण खाली, ण खाली। ण कब बनता है, काफी सारे लोग इसे हम उच्चारित करते समय उल्टा कर देते हैं, जबकि हिंदी के सारे अक्षर देखेंगे, पहले व्यंजन मिलेगा आपको सारे अक्षर में, देन उसके बाद हमने क्या लगाया है व्यंजन के साथ अक्षरमाला में अ, जैसे क, ख, ग, घ। लेकिन यहाँ आते आते हम इसे उल्टा कर देते हैं, हम पहले इसे पढ़ देते हैं फिर इसे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं अण। ये उल्टा कैसे हो गया, मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया। अण कैसे होगा जब व्यंजन सब जगह अ बाद में आ रहा है, यहाँ पहले क्यों ला रहे हैं, क्या यह वास्तव में है, क्या बोलते समय पढ़ते समय ही हम इस पर गलतियां कर रहे हैं। मेरे को इसको अ के साथ जैसे क, क, ण, 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 ण बोल दूंगा। ण पहले ध्वनि आएगी फिर अ, ण। हमने बोला ण से कुछ नहीं। एक्स की तरफ देखते हैं, एक्स एज इन 6, एक्स एज इन बॉक्स, वैसे ही ण रण में आता है, ण रामायण में आता है, ण रावण में आता है, ण अणु में आता है, ण परमाणु में आता है। यही कारण है कि ण को अक्षरों में स्थान मिला हुआ है। ण अणु में आता है, ण परमाणु में आता है, ण रण में आता है, ण रावण में आता है, ण रामायण में आता है। ण नहीं होता रावण नहीं होता, रावण नहीं होता रामायण भी नहीं होता। अब ण कितना महत्वपूर्ण है इस पर विचार आप स्वयं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अंग्रेजी एक्स की तरफ। एक्स हमें ध्वनि देता है जैसे 6 बॉक्स। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। ये क्या साउंड देता है, जैसे 6, जैसे ऑक्स, जैसे बॉक्स, या जैसे ऑक्स, जैसे जी रॉक्स। देखो अंग्रेज कितने चतुर थे, एक्स से कुछ ना कुछ उन्होंने साउंड बना दिया। जैसे हमारा होता है अड़ा, हम बोल देते हैं खाली है, लेकिन एक्स से उन्होंने ये नहीं बोला खाली है। एक्स एज इन एक्सरे, एक्स एज इन 6, एक्स एज इन ऑक्स, एज इन बॉक्स, एज इन ऑक्स, एज इन जीरोक्स। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।